क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद क्या है 38 है और 16वां पद 73 है, तो इस श्रेणी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है। क्या क्या दे दिया है, 11th टर्म का वैल्यू दे दिया गया है और 16th टर्म का वैल्यू दे दिया गया है, और इससे हमें क्या फाइंड करना है, आपके 31st टर्म को आपको बताना है। तो जो जो चीज़ें दी गई हैं वो हम लिख लेते हैं। और सबसे पहली बात तो यहाँ तो हमें ना तो प्रथम पद ज्ञात है ना तो सर्वांतर, तो हम क्या मान लेंगे कि माना कि ये है आपका 13, माना कि श्रेणी का प्रथम पद a व या तथा सर्वांतर D है, तब प्रश्नानुसार क्या क्या चीज़ें बताया जा रहा है आपको, ये वो कह रहे हैं कि 12वां पद, इसका मतलब क्या, A12 इस तरीके से लिखते हैं हम, इज इक्वल टू कितना दे दिया गया है आपको, सॉरी 11वां पद जो है वो दे दिया गया है आपको 38 एंड आपको दे दिया गया है 16वां पद अर्थात A16 इज इक्वल टू 73। तब क्या करना है आपको, 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। जो जो बातें हमारे लिए ज़रूरी है सब हमने लिख लिया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हम जानते हैं कि nवां पद को हम कैसे शो करते हैं। चूँकि an इज इक्वल टू, nवां पद को हम कैसे लिखते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ से मैं 12वें पद को क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर A12 इज इक्वल टू a प्लस 12-1 इंटू डी, 12-1 इंटू डी लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इस पूरे का वैल्यू मुझे क्या दे दिया गया है, 38 दे दिया गया है। क्या चीज़ें समझ आई, नहीं आई। चलिए, A12 का वैल्यू ये कहाँ से, फॉर्मूला से आया, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार यही क्या है, 38 है। वही चीज़ें कि लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, क्योंकि एक ही चीज़ के अगर कोई दो चीज़ें अलग अलग हैं, कोई दो चीज़ें अलग अलग तरीके से एक चीज़ के इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होते हैं। चलिए, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ इस पूरे की जगह पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस 11d, इसको सॉल्व करेंगे तो इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं कि A16 मीन्स आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 15d, ये फॉर्मूले में रखूँगा मैं, a प्लस 16-1 इंटू डी, तो 16-1 क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या दे दिया गया है, 73। क्या बातें समझ में आई? यदि हाँ तो बिल्कुल, अगर नहीं तो एक बार फिर से आप ज़रूर समझ लीजिए कि ये जैसे आया वैसे ही ये आएगा। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े से एक स्टेप को बचा लिया है। चलिए, दोनों ही इक्वेशन हमारे सामने हैं। अब हम जानते हैं कि किसी भी पद को ज्ञात करने के लिए, किसी भी श्रेणी के, हमें आवश्यकता पड़ती है मूल रूप से a और d की, और a और d और n मुझे पता है। तो a और d कहाँ से मिलेगा, इन दोनों इक्वेशन से मिलेगा। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, a प्लस 11d माइनस ब्रैकेट a प्लस 15d इज इक्वल टू 38 माइनस 73। आगे सॉल्व करते हैं, a प्लस 11d माइनस a माइनस 15d इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर मैं 73 में 38 माइनस करता हूँ तो 13 माइनस 8 हो जाएगा 5, और
4 माइनस 3 हो 6 माइनस 3 हो जाएगा 3। चलिए, चूँकि 73 के सामने माइनस का साइन है इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा -35। आगे सॉल्व करते हैं, ये माइनस और ये प्लस ए आपस में कैंसल, और 11d माइनस 15d, 11d माइनस 15d आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये -4d इज इक्वल टू -35। कुछ मिस्टेक्स हो रही हैं लग रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो गड़बड़ हो सकती हैं, क्योंकि -35 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 4 तो नहीं आएगा। तो क्या चीज़ें हो रही हैं गड़बड़, थोड़ा देखते हैं। आपके जी 11th टर्म दिया गया है, मैं बार बार इसको 12 लिख रहा हूँ, तो यहाँ से चीज़ें गड़बड़ हुई है। ये आपका क्या है, 11th है, तो 11 है तो 11 माइनस 1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10। चलिए, तो यहाँ पे थोड़ा सुधार कर लेते हैं हम। ये हो गया 10, ये भी हो गया 10। अब बड़ा ही आसान है, 10d माइनस 15d, तो क्या हो जाएगा -5d। तो d का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, और इस तरीके से 5 के टेबल में ये कितना टाइम्स आ जाएगा, 7 टाइम्स। तो d का वैल्यू आ जाएगा 7। अब a का वैल्यू मुझे निकालना है तो कोई भी इक्वेशन में रख देते हैं। तो d इज इक्वल टू 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, इसलिए क्या हो जाएगा, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, मीन्स a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। यहाँ से a का वैल्यू आ जाएगा 38 माइनस 70, मीन्स a इज इक्वल टू 32 माइनस 32। a का वैल्यू आ जाएगा -32। अब आपको जो चीज़ें पूछी गई हैं, अतः कौन सा पद पूछा गया है, 31वां पद, अतः 31वां पद क्या हो जाएगा, a31 इज इक्वल टू, फॉर्मूले में हम रखेंगे तो a के जगह पे क्या रखेंगे, चलिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, 31 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। तो a31 इज इक्वल टू, a के जगह पे क्या रख देंगे, -32 प्लस यहाँ से हो जाएगा ये 30 इंटू डी का वैल्यू है 7। इस तरीके से a31 आपका 31st टर्म क्या हो जाएगा, -32 प्लस ये हो जाएगा 210, माइनस करेंगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहली बात तो अगर 30 + 2 मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 180, और 2 माइनस करूँगा तो 178। ये आपका आंसर है। अतः श्रेणी का 31वां पद, यहाँ पे आप आंसर लिखेंगे अंत में, अतः श्रेणी का 31वां पद क्या है, 178 है। यही आपका आंसर है स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि लगभग इसी पैटर्न का है और काफ़ी अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट IMP हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन को।